मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 8। और निरख बनाया था, और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राजलहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अक्ल खराब हो गई थी। जबकि हन्नक्कस के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी खराबियाँ दुनिया में होती है, ये कुल हरनाकुस के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरनाकस के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, और जो हरनाकुस का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरनाकुस भी 4 खूट में और 14 भाण में अपना राज करता। परंतु संसार ने हेत करके हरनाकस के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था, और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टिप्पणा वगैरह चलाया था, और राक्षसी पाप का स्वर्ग निरक बनाया था, और 84 लाख कुंडियाँ भी राजलहू की बनाई थी। सो ये बात दुनिया में मैसूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारुण बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे, और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था, और 84 लाख कुंडियाँ भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। जबकि कारुण बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारुण बादशाह के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारुण बादशाह भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रगट है। और जो कि राजा रावण ने और कारुण बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्होंने पाप को तमाम जहान ने एक दिल होकर छुड़ाया था, जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे, कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है, कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिचर जी महाराज ने तमाम जान में मैसूर कर दिया। पेज नंबर 9। शनिचर जी महाराज ने तमाम जान में मैसूर कर दिया था, और हन्नाकस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया, उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया, उसका नाम जादू चला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारुण बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया, उसका नाम काफिर विद्या रखा, कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजकूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप से बदल कर रखेंगे, तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बल्लाजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण, हन्नाकस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है, कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लुकाल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप, कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरफ पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं, कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं, ये सब इंद्रजाल हैं, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ये कैसी अक्लमंदी की है,
जो अगले ज़माने के सती लोग हुए उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किए। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागरान ने ही राक्षस जाल की किताबें चलाई है और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए हैं। इस वास्ते आप प्रगटन हूँ। और ये भी लिखते हैं कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घर में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं। फिर जबकि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने के हैं कि शेर भर काशी में क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया का कार्य करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा कपड़ा। साधन उपदास, किताब जगत कहानी, छावनी अरुणपुरा, शिवगंज, मारवाड़, 307027, फ़ोन नंबर 02976 273024।